हाल ही में एक न्यूज आई थी कि 20 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या की है। ये आत्महत्या थी या हत्या थी? सवाल ये था कि एक 20 वर्षीय लड़की आत्महत्या क्यों करेगी? क्या थी उसके पीछे की वजह? हत्या थी या आत्महत्या थी? अगर वो आत्महत्या थी तो उसको किसने उकसाया? क्या वो परेशान थी, डिप्रेशन में थी, या फिर कोई ऐसी वजह थी जिसके लिए वो मजबूर थी आत्महत्या करने के लिए? क्या कोई राज था या कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसको मजबूर कर रहा था आत्महत्या करने के लिए? आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्दनाक घटना है मुंबई से सटे नाला सोपारा की, जहां पर एक मां ने अपनी कुंवारी बेटी गर्भवती होने पर उसकी हत्या कर दी। और इस हत्या में न सिर्फ मां थी बल्कि उसकी 17 साल की छोटी बहन भी हत्या में शामिल थी। और इस हत्या को उन दोनों माँ बेटियों ने आत्महत्या का नाम ले दिया, ताकि लोगों को पता ना चल सके कि आत्महत्या नहीं की बल्कि हत्या करी है। और हत्यारे कोई और नहीं बल्कि उसके सगे अपने हैं। वो माँ जिसने उसे 9 महीने अपने पेट में रखा, उसे जन्म दिया, वो छोटी बहन जिसे उसने अपनी गोद में खिलाया। लेकिन वो दोनों ही माँ और बेटी हैवान बन जाती हैं जब पता चलता है कि उनकी बेटी 20 वर्षीय गर्भवती है। उन दोनों ने योजना बनाई और 19 फरवरी 2025 को योजना के तहत मां ने अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर गला दबाकर बड़ी बेटी का कत्ल कर दिया। और इसमें शामिल छोटी बहन ने अपनी मां का साथ दिया, बड़ी बहन के पैर पकड़े, जिससे वो अपनी योजना में सफल हो सके और अपने अपराध को छुपा सके, और उस हत्या को आत्महत्या का नाम दे दिया। एक युवती की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें जब अलग खुलासा हुआ कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी, तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, परिवार वालों से पूछताछ करी और परिवार वालों से आसपास के लोगों से पूछताछ करी कि वो आत्महत्या थी या हत्या थी। पुलिस को इस बात का तो खुलासा हो गया कि वो आत्महत्या नहीं थी, हत्या थी। तो पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ करी, लेकिन परिवार का जो माहौल था वो एक अलग था। वहां पर एक 20 वर्षीय लड़की की कत्ल हो जाता है और इस पर किसी को कोई पछतावा नहीं, एक अलग माहौल था। पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू करी तो कार्रवाई के दौरान उसने मृतक लड़की की मां से पूछताछ करी। पूछताछ में महिला की जो चेहरे पर सिकन थी वो बिल्कुल अलग थी, जिसकी लड़की ने कत्ल हो जाता है और माँ को कुछ पता ना होता। लेकिन माँ जो थी वो एक अलग स्वभाव था। माँ को अपनी बेटी की मौत का जरा भी दुख नहीं था, लेकिन उसी दौरान जो पुलिस थी उसकी नजर पड़ती है लड़की की माँ के हाथों पर जो सूजे हुए थे और काटने के निशान थे। वहीं पर पुलिस को शक हो जाता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि कातिल घर में ही है। पुलिस मृतक लड़की की मां को गिरफ्तार करती है। पुलिस को आरोपी महिला ने बताया कि उसकी बेटी गर्भवती थी, इस बात की उसको जानकारी थी। इसी बात से उसे नफरत और गुस्सा हुआ अपनी बेटी पर। वो उस बात को समाज के सामने नहीं लाना चाहती थी, ना ही परिवार के सामने लाना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी छोटी बेटी के साथ, जो 17 वर्ष की थी, उसके साथ योजना बनाई कि वो अपनी बड़ी बेटी 20 वर्षीय अस्मिता दुबे का कत्ल कर देगी और उस कत्ल को दिखाएगी आत्महत्या, जिससे किसी को इस बारे में पता ना चल सके, ये राज ना खुल सके और उनकी बेटी गर्भवती थी इस बात का खुलासा किसी को ना हो सके। और इसीलिए उन दोनों ने योजना बनाई और 19 फरवरी 2025 को घर में ही गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। हत्यारोपी मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी बेटी का कत्ल किया है। आरोपी जो मां है उसका नाम है ममता दुबे। वो मां जिसने अपनी बेटी को 9 महीने पेट में रखा और इस दुनिया में उसको जन्म दिया, उसी ने अपनी बेटी का कत्ल किया। मृतका बेटी का नाम है अस्मिता दुबे, जो 20 वर्ष की है, और जो आरोपी मां है जिसने अपनी बेटी का कत्ल किया उसका नाम है ममता दुबे, जो 43 वर्ष की है, और साथ में 17 साल की छोटी बहन जिसने अपनी मां का साथ दिया बड़ी बहन के कत्ल में। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। सच्ची घटना है मुंबई से सटे नाला सोपारा की। नाला सोपारा के पश्चिम यशवंत गौरव फेज विजयनगर की, जहां पर ये परिवार रहता था। इस सच्ची घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना या ऐसे कार्य करने को किसी को उकसाना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से किसी का जीवन अंधकार में बीते। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से किसी की जीवन लीला समाप्त हो।
सावधान रहे, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा